एपिसोड 32 के शुरुआत में हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ युआन मियाओ का हाथ पकड़ के बोलता है, मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेके जा सकता। आसपास के लोग ये देख के बोलते हैं, आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है, चलो पास जाके देखते हैं। युआन बोलता है, मैं वहाँ पर कुछ सीरियस काम करने के लिए जा रहा हूँ, मैं वहाँ कोई मजे करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। आसपास के लोग फिर से बोलते हैं, क्या ये कोई कपल फाइट है? नहीं, मुझे तो वो लड़का काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। मियाओ उसकी तरफ देखती है। युआन बोलता है, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है। फिर वो मियाओ से बोलता है, अगर तुम कुछ नहीं बोल रही हो तो क्या मैं ये समझ लूं कि तुम इस बात से ओके हो? मियाओ आसपास देखने लगती है। वो लोग फिर से बोलने लगते हैं, ये लड़की तो रोने वाली है, आखिर ये लड़की उस लड़के को कुछ कह क्यों नहीं रही है? तभी वो युआन को पीछे की तरफ धक्का देता है। उसके धक्के की वजह से उसके सर का जो स्केलेटन रिंग है वो नीचे गिर जाता है। मियाओ वहां से भाग जाती है। युआन बोलता है, रुको, मुझे लगता है वो मुझ पे काफी ज्यादा गुस्सा है। तभी उसका नजर उस स्केलेटन रिंग की तरफ जाता है और उसे उठाते हुए बोलता है, क्या ये वही चीज है जो मियाओ हमेशा अपने सर पे पहन के रखती है? मुझे लगता है मुझे उससे कल बात करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हमें मियाओ के घर को दिखाया जाता है जहाँ मियाओ आते हुए बोलती है, मैं घर आ गया। उसका मॉम बोलती है, जाओ जाके हाथ मुंह धो लो, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है। हमें एक और मियाओ को दिखाया जाता है जो कुछ खाते हुए बोलती है, मुझे कुछ राइड को चूज करना पड़ेगा। जब मैं उस पार्क में जाऊंगी तब सबसे पहले मैं इनमें ही चढ़ूंगी, तो फिर मुझे लगता है मुझे सबसे पहले फ्लूमी राइड में जाना चाहिए। मुझे लगता है मुझे वहाँ पर कुछ स्नैक लेके जाना चाहिए। मैं बाद में सुपरमार्केट जाऊंगी वहाँ से कुछ स्नैक खरीदने के लिए। फिर वो अपने मॉम से बोलती है, मॉम किनगुई कहाँ पर है? उसका मॉम बोलती है, वो बाहर कुछ खरीदने के लिए गया है, वो जल्दी वापस आ जाएगी। तभी हमें दरवाजा खोलने का आवाज आती है। मियाओ बोलती है, मुझे लगता है वो वापस आ गई है, तुम बिल्कुल सही वक्त पे आई हो। यहाँ आओ, देखो तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। हमें दूसरे मियाँ को दिखाई जाती है जिसका नाम किनगुई होती है, तो आज से हम इसे किनगुई बुलाएंगे। किनगुई हाँफते हुए घर के अंदर आती है। मियाँ उसे देखती है और फिर उसके करीब जाके बोलती है, क्या हुआ, क्या किसी ने तुम्हें बुली किया है? किनगुई उसकी ऐसी बातें सुन के हंसने लगती है। मियाँ बोलती है, तो फिर क्या हुआ, मुझे जल्दी बताओ। किनगुई थोड़ी सी उदास हो जाती है और वो युआन के बारे में मियाँ को इशारों में बताने लगती है। हमें यहाँ पर पता चलता है किनगुई बोल नहीं सकती। मियाँ उसकी बातें सुन के गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से के मारे बोलती है, मुझे पता नहीं वो लड़का कौन था, लेकिन अगर मैं उस लड़के से मिला तो मैं उसे बता दूंगा कि यहाँ पर बॉस कौन है। तभी किनगुई अपने बैग से किताब निकालती है और उसे हंसते हुए वो किताब देती है। मियाँ बोलती है, थैंक यू किनगुई, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, तुम मुझे हर साल कोई ना कोई गिफ्ट देती हो, इसीलिए आज मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ। किनगुई उस बैग को खोलती है और उसमें से भी एक किताब निकालता है। वो दोनों बहनें एक दूसरे के गिफ्ट पाके काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मियाँ थोड़ी सी उदास होते हुए बोलती है, इस हफ्ते जब मैं बाहर जाऊंगी तब मैं तुम्हारे लिए नए बेल्स खरीद के लाऊंगी। अगर मैं कुछ दुकान पे जाऊंगी तो मुझे यकीन है कि मुझे सेम बेल जरूर मिलेगा। फिर वो किनगुई का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, किनगुई तुम बस थोड़ा सा और इंतजार करो, मैं जल्दी स्कूल में अपना नाम बना लूंगी और तुम फिर से स्कूल जा पाओगे बिना किसी चिंता के। तुम्हें किसी स्पेशल स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फिर से डरने की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें बुली नहीं करेगा और कोई भी तुम्हारे बारे में गलत रूमर नहीं फैलाएगा। फिर मियाँ उसके सर पे सर रखते हुए बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने एक सील बन के खड़ी रहूंगी। फिर हमें कैलेंडर दिखाया जाता है जहाँ उन दोनों का ही बर्थडे होता है। फिर मियाँ खुश होते हुए बोलती है, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, अब मैं स्कूल का बॉस बन चुका हूँ और मेरे अंडर में एक लड़का काम भी करता है, चलो मैं तुम्हें उसके बारे में बताती हूँ। हमें नेक्स्ट डे स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ युवान उस बेल को लेके बोलता है, अभी तक वो यहाँ पर क्यों नहीं आई, अब तो आफ्टरनून भी हो गया है। तभी मियाँ क्लास में आते हुए बोलती है, मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है, कल रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई है। युवान उसे देख के बोलता है, आखिरकार वो यहाँ पर आ चुकी है। युवान अपने मन में बोलता है, मुझे पता नहीं क्या अभी भी वो मुझसे नाराज है। फिर वो उसे वही बेल देते हुए बोलता है, मुझे लगता है ये तुम्हारा है। मियाँ उस बेल को देखती है और उसे किनगुई के बारे में याद आता है जहाँ किनगुई ने उससे कहा था कि कल मुझे एक लड़के ने बुली किया था। मियाँ युवान के कॉलर को पकड़ लेती है और उस पे गुस्सा होते हुए बोलती है, तो वो तुम थे। युवान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, आखिर मियाँ किस बारे में बात कर रही है। तो एपिसोड 33 के शुरुआत में हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ कुछ बच्चे बोलते हैं, ओ माय गॉड वहाँ पर चल क्या रहा है, एक फाइट जिसमें एक तरफ वो गैंगस्टर गर्ल है और दूसरी तरफ सबसे घमंडी लड़का। मियाँ उस बेल को अपने कान के सामने लाती है और उसे बजाते हुए बोलती है, इसमें से तो कोई साउंड नहीं आ रही है। फिर वो युवान पे गुस्सा होते हुए बोलता है, ये सब तुम्हारी गलती है। युवान बोलता है, अगर ये टूट गया है तो इसके लिए मुझे माफ कर देना। मियाँ उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलती है, किनगुई ने उससे कहा था एक घमंडी लड़का जिसके बाल ग्रे कलर के
है उसने उसे परेशान किया था। वो युआन पे काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता क्या वो तुम थे या नहीं। फिर वो उसके टाई को पकड़ते हुए बोलता है, इसलिए चलो मेरे साथ। युआन बोलता है, आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं और मुझे ऐसे मत खींचो, मैंने अभी तक लंच भी नहीं किया है। मिया उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाती है। वो सारे बच्चे ये देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो बोलते हैं, अच्छा है युआन की जगह हम नहीं थे। नेक्स्ट सीन में हमें मियाओ के घर को दिखाया जाता है, जहाँ मियाओ युआन को खींच के लाती है। युआन बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे सांस नहीं आ रहा है। मियाओ बोलती है, हम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। युआन अपने गले पे हाथ रखते हुए बोलता है, आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो हमारे आफ्टरनून ब्रेक में। मियाओ उस दरवाजे को खोलती है और बोलती है, इसीलिए ताकि तुम मेरी छोटी बहन से माफी मांग सको। हमें किनगुई को दिखाया जाता है जो घर के अंदर साफ सफाई कर रही होती है। युआन उन दोनों को एक साथ देख के चौंक जाता है। फिर वो ध्यान से देखते हुए बोलता है, क्या तुम लोग ट्विंस हो। युआन उन लोगों को समझाता है, मुझ पे यकीन करो, मैंने तुम्हारी छोटी बहन को तुम समझ लिया था, इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ के ये एक्सप्लेन कर रहा था कि मैं तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क में क्यों नहीं ले जा सकता। और मैंने उसका हाथ इसलिए पकड़ा था क्योंकि मैं काफी ज्यादा जल्दी में था, इसके पीछे मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। वो दोनों बहनें युआन की तरफ ध्यान से देखते हैं और फिर एक दूसरे से डिस्कस करने लगते हैं। मियाओ बोलती है, क्या इसने जो भी बोला वो सच है। फिर वो युआन की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलती है, अगर इसमें से एक भी झूठ हुआ तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। किनगुई बोलती है, नहीं उसने जो भी बोला वो सच है। मियाओ उसकी बातें सुन के बोलती है, ठीक है, मुझे लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है, तुम खुद को लकी समझो कि मैंने तुम्हारा मर्डर नहीं कर दिया। किनगुई उन दोनों को ऐसे बातें करते हुए सुन के काफी ज्यादा हंसती है। युआन किनगुई की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे लगता है तुम्हारा नाम मियाओ किनगुई है। किनगुई डर जाती है और वो मियाओ के पीछे छुपने लगती है। युआन बोलता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कल डरा दिया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे बड़ी बहन ने कभी मुझसे नहीं कहा कि उसकी एक ट्विन सिस्टर भी है, इस वजह से कल वो सब हो गया। किनगुई ध्यान से उसकी सारी बातें सुनती है। तभी हमें दिखाया जाता है किनगुई के सर पे एक बेल गायब होती है। युआन उसे ऐसे देखता है और बोलता है, मुझे माफ करना, कल मैंने गलती से तुम्हारा बेल घुमा दिया, चलो मैं तुम्हें एक नया बेल खरीद के देती हूँ। मियाओ बोलती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे जो बेल है वो एक पेयर में आते हैं, मैं इस हफ्ते जाऊंगी और एक नया बेल का पेयर खरीद के लाऊंगी और इसीलिए मैं इस हफ्ते अम्यूजमेंट पार्क नहीं जा सकती। युआन ये सुन के बोलता है, क्या। मियाओ उस पे चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर ये कैसा रिएक्शन था, मैंने कहा मैं अम्यूजमेंट पार्क नहीं जा रहा, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या, तुम्हें अभी यहाँ पर हंसना नहीं चाहिए। फिर वो वहाँ से जाते हुए बोलती है, मैं अभी स्कूल जा रही हूँ। युआन उसे ऐसे देखता है और फिर चुटकी बजाता है। हमें दिखाया जाता है अभी भी मियाओ का लव मीटर मैक्स ही होता है। युआन ये देख के चैन की सांस लेता है और बोलता है, शुक्र है ये अभी भी मैक्स है। तभी वो किनगुई की तरफ देखता है जिसके कान में एक डिवाइस लगा हुआ होता है। युआन बोलता है, ये तो एक ऐसा डिवाइस है जो बाहर के नॉइस को ज्यादा से ज्यादा कम करता है, इसे तो ज्यादातर वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो सुन नहीं सकते, लेकिन इसकी बैटरी तो जल्दी खत्म होने वाला है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, आखिर तुम्हें कैसे पता। युआन बोलता है, इस डिवाइस को जो कंपनी बनाता है उसे हमारी फैमिली मैनेज करता है और मैं अपने फैमिली बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। फिर वो किनगुई के पास आके बोलती है, तुम्हें घर से निकलने से पहले इस डिवाइस को पूरा चार्ज कर लेना चाहिए, अगर बीच रास्ते में इसकी बैटरी पूरी खत्म हो गई तो तुम्हें काफी ज्यादा मुश्किलें होंगी और तुम्हारी बड़ी बहन को तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता भी होगी। मैं अगली बार तुम्हें इससे भी अच्छा डिवाइस लाके दूंगा जिसकी बैटरी पावर भी काफी ज्यादा होगी और तुम उस डिवाइस के बारे में चिंता मत करो, तुम उसे मेरा कॉम्पनसेशन समझ लेना तुम्हारी हेयर बेल को घुमाने के लिए। मियाओ उसकी ये सारी बातें सुनती है और फिर उसके टाई को पकड़ के वहाँ से भागते हुए बोलती है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। जिनगुई युआन की ये सारे बातें सुन के हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें शाम के वक्त स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ मियाओ किसी का इंतजार कर रही होती है। तभी नानिया उसके पास आता है और बोलता है, हेलो मियाओ, क्या तुम यहाँ पर मेरा इंतजार कर रही थी। मियाओ चिढ़ते हुए बोलती है, तुम काफी ज्यादा स्लो हो, लेकिन ठीक है चलो फिर हम अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं। फिर वो एक टेबल पे बैठते हुए बोलती है, तुम सुपरनेचुरल क्लब के मेंबर हो और मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया क्योंकि। फिर वो एक कुर्सी पे पैर रखते हुए बोलती है, क्योंकि तुम्हारे क्लब का प्रेसिडेंट युआन है और मुझे जानना है आखिर युआन किस तरीके का इंसान है। नानिया पहले तो ये सुन के चौंक जाता है और फिर मुस्कुराने लगता है और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 32 और 33 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। गाइस ये दोनों एपिसोड काफी ज्यादा छोटे थे इसलिए मैंने इन दोनों को एक ही साथ एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है और आपको ये मांगा भी पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना।